जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले मेरी बहनों को और भाइयों को रक्षाबंधन के प्यारे त्यौहार की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। दोस्तों, आप टीवी तो देखते ही होंगे और उसमें एक चैनल आपने शायद गौर किया हो, कलर्स। क्या आपने कभी कलर्स की स्पेलिंग गौर की है? ये स्पेलिंग है दोस्तों, लेकिन आप इसकी स्पेलिंग जब गौर करेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि जो स्पेलिंग आप लिखते हैं उससे वो थोड़ा अलग है। मतलब कि वहाँ पे यू मिसिंग है, लेकिन शायद आपने उसे कभी गौर ना किया हो। आज हम आपको गौर करवाने वाले हैं ऐसी ही बहुत सारी स्पेलिंग से जो हमारे जीवन में घुली हुई हैं, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। हमारा ध्यान कब उन पर जाता है? जब कोई अमेरिकन सॉफ्टवेयर वाला कंप्यूटर वो स्पेलिंग गलत बताने लगता है। तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्पेलिंग, ये कंप्यूटर गलत क्यों बता रहा है, जबकि वो स्पेलिंग आपने डिक्शनरी में भी देखी है और कई जगह कन्फर्म भी किया हुआ, लेकिन फिर भी वो स्पेलिंग अमेरिकन सॉफ्टवेयर वाला कंप्यूटर गलत क्यों बताता है? क्योंकि अमेरिका में वो स्पेलिंग अलग तरीके से लिखी जाती है। जैसे कि वो बहुत सारी स्पेलिंग्स ये हैं दोस्तों, यहाँ पे एक जैसी ही स्पेलिंग लिखी गई हैं और इन सारे स्पेलिंग्स में अंतर बस इतना है कि यहाँ से यू गायब है। मतलब कि ब्रिटिश इंग्लिश में यू यूज़ होता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश से यू गायब हो जाता है। तो वहाँ पे इस अमेरिकन सॉफ्टवेयर वाला कंप्यूटर उस स्पेलिंग को गलत बताने लगता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कलर की स्पेलिंग कुछ अलग है, मतलब यहाँ पे यू है लेकिन यहाँ से यू गायब है। यहाँ पे स्पेलिंग है COLOR। उसी प्रकार यहाँ लेबर देखिए दोस्तों, कितने कॉमन शब्द हैं हमारे आम जीवन में घुले हुए हैं। आपको पेपर में, एग्जाम्स में, न्यूज़पेपर में ये स्पेलिंग्स आती ही रहती हैं, ओके, लेकिन हम शायद गौर नहीं करते। और एक बात और दोस्तों, हमारे भारत में कौन सी इंग्लिश चलती है? हमारे भारत में चलती है ब्रिटिश इंग्लिश, मतलब हम ये स्पेलिंग्स यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अमेरिकन लोग यहाँ नहीं आते और ना ही हम अमेरिका जाते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। वहाँ के लोग भी बहुत आते हैं और अमेरिका भी हम बहुत जाते हैं। मतलब कि वहाँ की किताबें भी हम पढ़ते हैं, तो वहाँ की किताबों में आपको ये स्पेलिंग्स मिलेंगी। आप गौर करें, बहुत सारी स्पेलिंग्स है दोस्तों। फ्लेवर, यहाँ पे देखिए यू है लेकिन अमेरिकन में यू नहीं मिलेगा। ये सारी स्पेलिंग्स वैसे ही हैं, जैसे कि फेवरेट, यहाँ पे भी आप स्पेलिंग देखिए। बिहेवियर, यहाँ पे भी आप देखेंगे बिहेवियर। ओडर, यहाँ पे भी आप ओडर देखेंगे। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर ये तो आपने बहुत सुना ही होगा, ये एक टू व्हीलर है दोस्तों। विगर, विगर। र्यूमर, र्यूमर। सो ये सारे स्पेलिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे यू ब्रिटिश में आता है और अमेरिकन इंग्लिश में यू नहीं आता है। अब देखते हैं दोस्तों कुछ और भी स्पेलिंग्स जहाँ पे कुछ छोटे मोटे अंतर हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ अलग स्पेलिंग हैं जिनमें ये ब्रिटिश हैं और ये अमेरिकन हैं। मतलब यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो यहाँ सेंटर की स्पेलिंग में आप स्पेलिंग गौर करिए, CENTRE, और यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो CENTER। तो ये अंतर है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में दोस्तों। ये बहुत चलती है, हमारे यहाँ चलती है ब्रिटिश इंग्लिश और ये अमेरिकन इंग्लिश बहुत कम दिखाई देती है। कुछ अमेरिकन किताबों में ही दिखाई देगी, लेकिन हाँ दिखाई जरूर देती हैं। आप इनसे टकराएंगे जरूर बहुत जगहों पे आप, क्योंकि अमेरिकन प्रोडक्ट्स भी हमारे यहाँ आते हैं तो आप उनमें जरूर देखेंगे। तो देखिए कितना अंतर है। लीटर, यहाँ पे लीटर की स्पेलिंग आप देखेंगे। मीटर, यहाँ पे मीटर की स्पेलिंग अलग है। थिएटर, यहाँ पे थिएटर की स्पेलिंग अलग है। और यहाँ देखिए दोस्तों टायर, ये थोड़ा सा अलग है। टायर, TYRE, और यहाँ पे देखेंगे TIRE। मतलब कितना बड़ा डिफरेंस है। कोई व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। कई बार आप अपने आप में गलत महसूस कर सकते हैं कि मैंने जो स्पेलिंग की गलत हो रही है। लोग तो वैसे अंग्रेजी की स्पेलिंग्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे ये अंतर वो तो और कंफ्यूज कर देगा। सो कंफ्यूज ना हो दोस्तों। अंग्रेजी की स्पेलिंग याद करने का मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। आप किसी भी स्पेलिंग को, जो भी स्पेलिंग्स पढ़ें, उसे बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि आपकी आंखों में कई बार स्पेलिंग बस जाती हैं, बहुत बार बस जाती है। आपने स्कूल की स्पेलिंग देखी होगी, कितनी टफ है, लेकिन फिर भी आपको आंखों को वो याद है क्योंकि आप उसको बहुत ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो कोई भी स्पेलिंग को आप ध्यान से देखिएगा, वो स्पेलिंग आपको याद हो जाएगी। और यदि एक बार में नहीं होती है तो वो हजारों बार वो स्पेलिंग आपको मिलेंगी दोस्तों, हजारों बार। बस आपको उसको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। कुछ और डिफरेंसेस देखते हैं स्पेलिंग्स में दोस्तों। कुछ ऐसी स्पेलिंग्स भी हैं जिसमें एल का डिफरेंस आ जाता है, जबकि आप अमेरिकन स्पेलिंग गौर करेंगे तो अमेरिकन स्पेलिंग आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लिखी हुई है FULFILL, मतलब यहाँ पे एक एल एक्स्ट्रा लगता है। कई बार लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेलिंग के मामले में, तो ये तो और कंफ्यूज कर देंगी। अब जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ पे स्किलफुल की स्पेलिंग कुछ अलग है और यहाँ पे देखिए एक एल एक्स्ट्रा लगा हुआ है। वैसे नियम ये है
कि जब कोई दो वर्ड एक साथ जोड़ते हैं और एक शब्द में डबल एल है तो एक एल कम होता है। जैसे कि आपने देखा ऑल राइट, तो ऑल और राइट को जब जोड़ेंगे तो एक एल कम हो जाएगा और वहाँ स्पेलिंग होंगी ALRIGST, ऑल राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे वही हुआ है स्किल, यहाँ एक एल कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक एल कम नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे पूरा एल को बोला जा रहा है। ओके, स्किलफुल। यहाँ पे भी आप गौर करेंगे दोस्तों, बहुत सारी स्पेलिंग्स हैं। यहाँ भी देखिए डबल एल आ रहा है। एनरोलमेंट, तो यहाँ पे भी देखिए डबल एल आ रहा है। अब दोस्तों प्रोग्राम की स्पेलिंग देखिए, ये अंतर है बहुत बड़ा, ये बहुत कॉमन स्पेलिंग है और आप इसे बहुत देखेंगे। प्रोग्राम कितना सुनते रहते हैं, प्रोग्राम आने वाला है, प्रोग्राम में जाने वाला हूँ मैं, तो प्रोग्राम की स्पेलिंग देखिए, यहाँ पे डबल एम ई है लास्ट में और यहाँ पे एम बस है, मतलब ना ई है ना एम है, गायब हो चुका है। ये स्पेलिंग कंप्यूटर लेगा और ये वाली स्पेलिंग कंप्यूटर नकार देगा। ठीक है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम और ये प्रोग्राम। अब थोड़ा सा अंतर आप देखिए ब्रिटिश इंग्लिश में, यहाँ पे एक डबल एल आ गया है, मतलब ज्वेलरी में ब्रिटिश इंग्लिश में भी डबल एल आता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में नहीं आता है। ई का भी अंतर है, ज्वेलरी और यहाँ ज्वेलरी, ज्वेलरी एंड यहाँ ज्वेलरी, तो मतलब ई भी नहीं आया है और ना एक एल आया हुआ है। यहाँ पे आप देखें ट्रैवलर और यहाँ पे ट्रैवलर, मतलब यहाँ पे एक एल है और यहाँ पे एक एल कम हो गया है। तो ये अंतर होता है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में दोस्तों। थोड़ा छोटा छोटा अंतर होता है, लेकिन आपको इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, कुछ समय तक देखना होगा और बाद में आपको ये खुद याद हो जाएंगी। अब कुछ और स्पेलिंग्स हैं जो देखने वाले हम दोस्तों। अब देखने वाले हैं SE और ZE का अंतर अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में दोस्तों। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ब्रिटिश में SE यूज़ किया जाता है, तो वहीं पर अमेरिकन इंग्लिश में ZE यूज़ किया जाता है दोस्तों। जैसे कि ये स्पेलिंग है एनालाइज, ओके, मेमोराइज, और यहाँ पे ZE यूज़ किया गया है, मेमोराइज, प्राइज, रियलाइज। ऐसी बहुत सारी स्पेलिंग्स हैं दोस्तों। उनमें से बहुत सारी स्पेलिंग आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। इनकी आप थोड़ा प्रैक्टिस करें और थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और आपको स्पेलिंग याद हो जाएंगी दोस्तों। थोड़ा सा और देखने वाले हैं हम, जैसे कि कुछ और भी स्पेलिंग्स हैं जिनमें NCE का अंतर होता है और NSE का अंतर होता है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में दोस्तों। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में डिफेंस की स्पेलिंग होती है DEFENCE, लेकिन वहीं पर अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर आ जाता है एस का, मतलब यहाँ पे एस यूज़ होता है। वैसे लाइसेंस, यहाँ पे भी आप देखें लाइसेंस की स्पेलिंग अलग होती है। वैसे ही लोग कंफ्यूज आते हैं और इस प्रकार की स्पेलिंग कारण तो थोड़ा सा और कंफ्यूज आएंगे। और यहाँ तक कि बड़े लोग, डॉक्टर्स, एडवोकेट भी कंफ्यूज होते हैं। तभी कई बार हमें कोड वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं स्पेलिंग के, दवाइयों के। ठीक है दोस्तों, अब और भी इस प्रकार की स्पेलिंग्स हैं। हाँ, कुछ स्पेलिंग्स आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं जो ब्रिटिश हैं और अमेरिकन हैं दोस्तों। इन स्पेलिंग को ध्यान रखिएगा और आपकी अंग्रेजी में थोड़ा सा और बेहतरी आएगी दोस्तों। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और यदि आपने हमारे वीडियो से थोड़ा भी सीखा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करें ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस आप पा सकें। सो दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।